द स्कूल वे के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स की एक और नई शानदार वीडियो में। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी जिसमें हमने रेशनल नंबर तक पढ़ा था। आज हम यहां पर बात करेंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.2 है, उसमें इरेशनल नंबर की होती है बात। तो हम आज यहां पर बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर की। तो इससे पहले जब हमने नंबर सिस्टम शुरुआत की थी तो उसमें आपने देखा था दो टाइप के नंबर आपको यहां पर पढ़ने हैं बेसिकली, एक रेशनल और एक इरेशनल, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम ले लें तो वो आपका रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, अगर आप डेफिनेशन को रिकॉल करें, जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाएगा वो रेशनल नंबर होगा। यहां पर कंडीशन ये है कि क्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। वहीं पर इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात यहां पर करूं यहां पर, तो ए नंबर एस, किसी नंबर को हमने एस मान लिया है, इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा, जहां पर p और q क्या है, वो इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यही कंडीशन आपकी p बाई क्यू को लेकर जो होती है p और q में, वो रियल नंबर में भी आपकी रहती है, यानी कि p और q इंटीजर में कुछ भी हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं अगर इसी टाइम पर आप रिकॉल करें तो निगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज जीरो, इनको इंक्लूड कर लिया जाए तो वो आपके इंटीजर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं रियल नंबर की, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं बेटा रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका रियल नंबर कहलाता है। तो ए रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, यानी कि रियल नंबर आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हर एक रियल नंबर जो है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। ऑल्सो every point on the number line represents a unique real number। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम कहें कि हर एक नंबर जो नंबर लाइन पर है वो एक रियल नंबर होता है। दिस इज वाई वी कॉल द नंबर लाइन रियल नंबर लाइन, यानी कि इसी वजह से हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन नाम दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर लाइन क्या है ना। नंबर लाइन क्या होती है बेटा, आप जब कोऑर्डिनेट में जाते हैं या फिर आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, बस उसी को आप नंबर लाइन कह देते हैं। हॉरिजॉन्टली जो आपकी है वो आपकी सिंपल आप उसको नंबर लाइन में बोल देते हैं। जैसे उस नंबर लाइन में आपका यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, तो ये तो आप देख रहे होंगे बेटा, ये आपकी एक लाइन हो गई है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आप द स्कूल वे से जुड़े हुए हैं। हर एक कंफ्यूजन तभी हैंड टू हैंड आपका रिजॉल्व होता जाएगा। देखिए हमने क्या बात की, रियल नंबर है ना, और रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल। फिर इसी नंबर लाइन को आप रियल नंबर लाइन भी नाम दे रहे हैं, तो इसमें रेशनल नंबर तो आ गए हैं, यानी कि ये सब रेशनल नंबर हैं। जैसे -3y1 हो गया, -2y1 हो गया, -1y1 हो गया, 0y1 हो गया, 1y1 हो गया, 2y1 हो गया, 3y1 हो गया, तो ये सब रेशनल नंबर हैं। लेकिन इरेशनल नंबर तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो बेटा इरेशनल नंबर भी आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हम आगे बात करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां पर आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहां पर रहेगा, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा लेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा लेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा लेगा। तो इसी नंबर लाइन के माध्यम से हमें इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर।
ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो नंबर लाइन आप देख रहे हैं ये आपकी रियल नंबर लाइन है। दैट मीन्स इस लाइन पर आप रेशनल एज वेल एज इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इरेशनल नंबर, रियल नंबर, नंबर लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा यहां पर क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन। इसको आपको नंबर लाइन पर लोकेट करना है। जैसे मैं बोल दूं कि 5 को आप नंबर लाइन पर दिखाइए, तो आप सीधा एक लाइन खींचेंगे और यहां पर 0 मान लेंगे, फिर इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 और एट द एंड आप यहां पर 5 ले लेंगे। तो ये नंबर लाइन पर आपने 5 को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही रूट 2 कहां पर आएगा नंबर लाइन में, वो रिप्रेजेंट यहां पर करा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी दिए हुए नंबर को नंबर लाइन पर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है लोकेट करने का स्क्वायर रूट ऑफ 2 या किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर, वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 1.414 होती है। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि ये नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करने वाला है। 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। ठीक है, वहीं पर सो यू कैन स्टार्ट बाय लोकेटिंग द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू 1.414 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया है और हमें रिप्रेजेंट करना है 1 और 2 के बीच में स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। ठीक है, ये तो हमें आइडेंटिफाई हो गया इसकी वैल्यू से। ठीक है, वैल्यू स्क्वायर रूट में आपको फाइंड आउट करनी ही आती है डिवीजन मेथड से। इस तरीके से आप डिवीजन मेथड में वैल्यू फाइंड आउट करते ही हैं। जैसे इसको हम 1 1 जा 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, यहाँ पर 1, फिर जितना हमने यहाँ पर किया है उतना ही हम ऐड करके 2 ले लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और 0 हम यहाँ पर लगा लेंगे क्योंकि पेयर में यहाँ पर चलता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपको पता ही है ना। 4 यहाँ पर 1.4 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 9, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.414 इस तरीके से वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, तो एक मतलब यहां से एक आइडिया पता चल गया है आपको कि 1 और 2 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। फिर आगे आइडेंटिफाई द 2 इंटीजर्स बिटवीन द स्क्वायर रूट ऑफ 2 लाइज। अब हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 किन 2 इंटीजर के बीच में लाई करेगा। तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इज बिटवीन 1 एंड 2, नंबर लाइन में आपको देखकर पता ही चल गया है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, या फिर मैं बोलूं यहां पर इस तरीके से कह सकता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 आपको मिलेगा, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बड़ा होता है। तो दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में आपका नंबर लाई करने वाला है, ये आपको पता चल गया। पहले स्टेप में आपको यही आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अब आप एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि अभी हमने पीछे ऊपर आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी ना, इस तरीके से आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसमें आप 0 ले लेंगे, फिर इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 ये स्केल के माध्यम से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। मैंने तो यहां पर पूरे इंटीजर्स दिखा दिए हैं, माइनस में भी और प्लस में भी, अदरवाइज आप केवल और केवल प्लस को भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की। अब थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर विद साइड लेंथ 1, यानी कि अब आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान देना है कि जो हमने अभी देखा था ना कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप सबसे पहले 1 यूनिट लेंथ चलेंगे, 1 यूनिट लेंथ, ये आप 1 यूनिट लेंथ यहां पर चल जाएंगे। यही लिखा हुआ है, ड्रॉ ए स्क्वायर विद ईच साइड हैविंग ए लेंथ ऑफ 1 यूनिट, यू कैन यूज एनी कन्वेंट लेंथ टू रिप्रेजेंट द यूनिट लेंथ। 1 यूनिट का मतलब यहां पर आप अगर बड़े स्केल पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो 1 मीटर भी हो सकता है, छोटे स्केल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है, यहां पर यूनिट का मतलब ये नहीं कि मीटर में होगी सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि आप कॉपी पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका सेंटीमीटर स्केल जो है वही काम आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे लेवल द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, है ना। जैसे आप स्क्वायर का मतलब यहां पर ये सिंपल ये कहना चाह रहा है कि 1 यूनिट की लेंथ आप एक्स एक्सिस पर चल गए हैं, जो कि आप यहां पर देख भी रहे होंगे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। देखिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर जो स्क्वायर वाली बात कर रहा है,
अब आप एक स्क्वायर अगर बनाना चाहते हैं तो 1 यूनिट आप इधर चल गए बेटा, 1 यूनिट आपको इधर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना ही स्क्वायर आपको बनाना है तो ये आपका ये यहां से हो जाएगा और इधर ये आपका ये हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन गया ना बेटा, आपका बन गया स्क्वायर, ठीक है। अब वो नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि अब आपको इस स्क्वायर का डायगोनल फाइंड आउट करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है, ये यही तो डायगोनल है ना, तो फोर्थ स्टेप में अब डायगोनल हम इसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ड्रॉ ए डायगोनल लाइन अक्रॉस द स्क्वायर फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अपोजिट कॉर्नर, है ना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर। द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैसे, देखिए मैं यहां पर ले लेता हूं, ये नंबर लाइन हमने सबसे पहले सेकंड स्टेप में ड्रॉ की, पहले स्टेप में तो हमने आइडेंटिफाई किया कि किसके बीच में नंबर लाई करेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन जब वर्ड आता है तो वो एरो के साथ रहता है बेटा, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप, ये एरो जरूर लगाएंगे, ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब हमने सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए पहले आप 1 यूनिट इधर गए, फिर 1 यूनिट ऊपर गए, ठीक है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो 1 यूनिट है, तो फिर आप इसको स्क्वायर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है, यानी कि ये डायगोनल। अब डायगोनल आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम आप यहां पर लगा देंगे। ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो हाइपोटेनियस आप कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि बेस का स्क्वायर और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप यहां पर देख रहे होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, वही यहां पर लिखा हुआ है, देखिए द डायगोनल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और वो यहां पर मैंने कैलकुलेट करके भी बताया है, दिस इज बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम विच टेल अस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर विद साइड लेंथ 1 हैज ए लेंथ ऑफ स्क्वायर रूट में आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। आई होप फोर्थ स्टेप तक आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से आपको नंबर लाइन पर दिए हुए नंबर को रिप्रेजेंट करना है। फिफ्थ स्टेप क्या कह रहा है, यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द डायगोनल। पाइथागोरस थ्योरम का आपने यूज कर लिया है डायगोनल को फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। और ये वाली लाइन आपकी कहां से है, जहां से आपने शुरुआत की थी ओ पॉइंट से, ठीक है, ओरिजिन से। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या कह रहा है, मार्क द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑन द नंबर लाइन। अब आप इस डायगोनल की जो लेंथ है उसको मार्क करेंगे नंबर लाइन पर। कैसे, देखिए मैं पीछे चलता हूं बेटा, हमने ये वाली नंबर लाइन जो है ये कितनी आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैं इसको ओ मान लेता हूं, इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया है, इसको बी पॉइंट मान लिया। तो अब आप स्केल में ओ से बी तक की लेंथ मेजर करेंगे और उसी लेंथ को फिर यहां पर ड्रॉ कर देंगे, उसी ही लेंथ को। तो कुछ इस तरीके से यहां तक आपको ये मिलेगा जो इस नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी। सपोज हमारी लेंथ है ये ऐसे, ठीक है, ये इतनी लेंथ है आपकी ओ से बी तक, तो आपकी एक लाइन यहां पर है ऐसे बेटा। तो अब आप इस लाइन को एज इट इज उठाकर ले आएंगे यहां पर, तो जब आपने देखा तो ये नंबर लाइन कुछ इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट होती है ऐसे बेटा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है, स्केल से आपने इसको मेजर किया यहां से यहां तक, फिर उसी लेंथ को माना ये 1.414 स्केल में आपको दिख रहा है, उसी को आप हॉरिजॉन्टली यहां पर डार्क करके बना देंगे और यहां पर पॉइंट मेंशन कर देंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। बस ये कह रहा है आपका नेक्स्ट और लास्ट स्टेप नंबर 6 में, ठीक है। यूजिंग द रूलर और कंपास, कंपास के थ्रू भी कर सकते हैं, मार्क ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल। दिस विल बी पॉइंट वेयर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लाई, जहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लाई कर रहा है और वो वैल्यू आपकी 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगी। दैट मीन्स बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.414। क्लियर है? आई होप यहां तक सारे स्टेप किस तरीके से आपको लिखना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप मैंने बताए हैं उसके साथ साथ जैसे जैसे मैंने डायग्राम भी आपको बताया है वो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। डेफिनेटली आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि मैथ में आपको स्टेप मार्किंग देखने को मिलती है। तो अब मैं सारे स्टेप्स को यहां पर रिकॉल कर लेता हूं। आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस नंबर लाइन में
0 से 1 यूनिट का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। मैं स्क्वायर तो यहां पर ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूं, सिंपल मैंने उसका बेस आपको बता दिया है और एक परपेंडिकुलर लाइन मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो 1 यूनिट की ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन और 1 यूनिट की ही एक वर्टिकल लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। वो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिलता है। ठीक है, ये आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखने को मिल जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जितना भी है इसको आपने या तो अपने स्केल में मेजर किया या फिर कंपास की हेल्प से इतने रेडियस का यहां पर पॉइंट रख के इतने रेडियस का एक चाप लगा देंगे, यानी कि आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो वो कुछ इस तरीके से आपकी आर्क यहां पर इस नंबर लाइन को कट करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अदरवाइज स्केल में आप इसको मेजर कीजिए और सीधा यहां पर इसको ड्रॉ कर दीजिए। कैसे? ऐसे देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, तो ये आपकी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। बस यही लोकेट करने के लिए उसने बोला था। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आपसे कोई भी नंबर वो रिप्रेजेंट करा सकता है नंबर लाइन में, बस आपको उससे पहले वो नंबर देखना है कि आपको कंप्लीट नंबर स्क्वायर रूट उसका मिल जाए। जैसे अगर मैं आगे बात करता हूं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपसे रिप्रेजेंट कराएगा नंबर लाइन में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से पहले हमारे पास एक नंबर आता है 4। तो अगर 4 का स्क्वायर रूट लेता हूं मैं तो वो मिलेगा आपको 2। ठीक है, तो आपको फिर 2 तक जाना होगा। क्लियर हुआ? वो हम जब क्वेश्चन करेंगे मैं तब आपको बता दूंगा, लेकिन स्टेप्स आपको यही माइंड में रखकर चलने हैं। ठीक है, तो आई होप आपने आज के इस लेक्चर को भी एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जाते जाते अगर वीडियो को शुरुआत में शेयर नहीं किया था तो वीडियो को अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और जो भी उनको मैथ में प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी उनकी रिजॉल्व हो जाएं और मैथ उनको आसान लगने लगे। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए, 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस देखते रहिए सीक्वेंस में। गारंटी के साथ कहता हूं आपको मैथ में कोई समस्या नहीं आएगी। किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन उस टॉपिक से जो मैंने पढ़ा दिया है वो आप कर लेना, आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं पर कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।